क्या आपने कभी गौर किया है, कभी कभी जब आप रात के सन्नाटे में अकेले चल रहे होते हैं तो आपको महसूस होता है कि कोई आपके पीछे है। आप मुड़कर देखते हैं तो कोई नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं कदमों की आहट फिर शुरू हो जाती है। भारत के गांवों में एक ऐसी रूह का खौफ है जो आपका दुश्मन बनकर नहीं बल्कि आपका रास्ता दिखाने वाला बनकर आती है। वो आपको घर पहुंचाने का वादा करती है, लेकिन असल में वो आपको आपकी कब्र की तरफ ले जा रही होती है। इसे कहते हैं छलाबा। आज की ये कहानी सुनकर आप शायद आज रात अकेले बाहर निकलने की हिम्मत न करें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस स्टोरी हिंदी। आज हम किसी काल्पनिक कहानी की नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में घटी उस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना की बात करेंगे जिसने विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या छलाबा सिर्फ एक वहम है या ये एक ऐसी अधूरी शक्ति है जो इंसानी मांस की भूखी है? वीडियो के अंत में मैं आपको वो 3 संकेत बताऊंगा जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपके साथ चलने वाला इंसान है या छलाबा। रवि, एक सीधा साधा किसान। उस दिन उसे खेत में काम करते करते देर हो गई थी। उसकी पत्नी ने मना किया था कि अंधेरी रात में उस पुराने जंगल वाले रास्ते से मत आना, लेकिन रवि को जल्दी घर पहुंचना था। शाम के 7:30 बज रहे थे। धुंध इतनी गहरी थी कि रवि को अपनी साइकिल की हेडलाइट में भी सिर्फ 2 फीट आगे का दिख रहा था। तभी उसकी साइकिल का टायर अचानक पंक्चर हो गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि रवि को अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। तभी उसे दूर एक लालटेन जलती दिखी। रवि ने आवाज दी, भाई साहब, क्या आप गांव की तरफ जा रहे हैं? वो आदमी मुड़ा नहीं, बस उसने धीरे से हाथ उठाया और एक संकरी पगडंडी की तरफ इशारा किया। इधर से आओ, छोटा रास्ता है, मेन रोड पर बड़ा जानवर घूम रहा है। रवि को उसकी आवाज कुछ अजीब लगी, जैसे कोई कुएं के अंदर से बोल रहा हो, लेकिन डर के मारे उसने सवाल नहीं किया। रवि उस आदमी के पीछे चलने लगा। चलते चलते रवि ने गौर किया, उस आदमी के पैरों की आहट बिल्कुल नहीं हो रही थी। वो पत्तों पर चल रहा था, पर एक पत्ता भी नहीं छटका। 40 मिनट बीत चुके थे। वो रास्ता जो 10 मिनट का था खत्म ही नहीं हो रहा था। रवि का माथा ठनका। उसने फिर पूछा, भाई, और कितनी दूर? इस बार वो आदमी रुका। हवा एकदम थम गई। परिंदों का शोर बंद हो गया। वो आदमी धीरे धीरे 180 डिग्री मुड़ा। रवि की चीख निकल गई। उस आदमी का चेहरा जैसे गीली मिट्टी से बनाया गया हो, जिसकी आंखें नहीं थी, बस 2 काले गड्ढे थे और उसके पैरों के पंजे पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। वो आदमी नहीं, छलाबा था। जब छलाबा आपको घेर ले तो वो आपकी बुद्धि हर लेता है। रवि को अपनी दादी की बात याद आई, छलाबा को भ्रमित करने के लिए खुद भ्रमित हो जाओ। रवि ने तुरंत अपनी कमीज उतारी और उसे उल्टा पहन लिया और जमीन पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। जैसे ही उसने कपड़े उल्टे किए, उसे अचानक एक जोर का झटका महसूस हुआ, जैसे कोई सपना टूट गया हो। उसने देखा, वो किसी पगडंडी पर नहीं बल्कि एक गहरे दलदल के बिल्कुल किनारे खड़ा था। अगर वो 2 कदम और चलता तो उसकी मौत निश्चित थी। सामने से उसे गांव के कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। छलाबा गायब हो चुका दोस्तों। राजस्थान में इसे बावल कहते हैं, यूपी में भुलन भुलैया। विज्ञान कहता है कि जंगल में कम आवृत्ति की आवाज की वजह से मतिभ्रम है, लेकिन रवि के साथ जो हुआ और उसके पैरों के निशान जो उल्टे पाए गए, उसे विज्ञान कैसे समझाएगा? क्या वाकई कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमें दूसरे आयाम में खींच ले जाना चाहती हैं? अगर आप कभी रात में अकेले हों और कोई अजनबी बहुत ज्यादा मददगार बनने की कोशिश करे तो उसके चेहरे को नहीं, उसके पैरों को देखिएगा। और हाँ, अगर रास्ता जाना पहचाना होकर भी अजनबी लगे तो समझ जाइएगा, खेल शुरू हो चुका है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी इससे भी ज्यादा भयानक होगी। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय श्री राम।